जेकल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा ने डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मुताले को रोजमर्रा की आदत बनाने पर तलबा पर दिया जोर। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है और नई नस्ल मजहबी रवादारी पर पुख्ता यकीन रखती है। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले नौजवानों ने किया साबित। महबूबा मुफ्ती का मीडिया से खिताब। एनसीपी और पीडीपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का किया खैर मकदम। एनसी ने इसे एहतजाज करने वाले तुलबा की करार दिया फतह। पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद नौजवानों की गिरफ्तारी अफसोसनाक। इंटेलिजेंस के बुलंद बांगों व दावों का नाकाम हो चुके हैं। सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। डोडा जिले में पेश आया सड़क हादसा। 2 अफराद की हुई मौत, 5 अफराद जख्मी। द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस के तकरीबात का हुआ आगाज। वजीर दिफा इस तकरीब में शिरकत के लिए आज द्रास पहुंचे। कल इस तकरीब में करेंगे शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा आज दोबारा जम्मू से बहाल कर दी गई। भगवती नगर यात्री निवास से ताजा काफिला सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बालतुल बेस कैंप के लिए हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रीन फ्यूचर के पैगाम के साथ मुनक्किदा इस अनोखे प्रोग्राम का मकसद तालीम, फिटनेस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने तुलबा पर जोर दिया कि वो मुताले को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं, माहौल की हिफाजत करें और माशरे की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने कारगिल जंग के बहादुर नौजवानों बिलखुसूस कैप्टन विक्रम बत्रा की कुर्बानियों को याद करते हुए नौजवानों में हिब्बुल वतनी, नज़्म ज़ब्त और नेशन फर्स्ट का जज्बा पैदा करने पर जोर दिया। वास्तविक शक्ति है और ऊर्जा, उत्साह, संकल्प और संभावनाओं से भरे जम्मू कश्मीर तथा भारत का भविष्य भी दिखाई पड़ता है। श्री युवराज मलिक ने मुझे बताया था कि रीडिंग मैराथन शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत मनाया जा रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 6 वर्षों की सफल यात्रा मुद्दा था। मकसद था कि बच्चों में जो बुक रीडिंग है वो उजागर लाना है, उनके दिलों में ये पैदा करना है तो ताकि वो बुक रीडिंग कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा यूथ अभी है जो कि बुक से काफ़ी दूर जा रहा है, बुक रीडिंग से। तो हमारा यही है कि जो इसका मकसद था कि बच्चों के अंदर ये उजागर पैदा करना, रीडिंग। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 27वें कारगिल विजय दिवस में शिरकत के लिए आज द्रास पहुंचे, जहां मुकामी बीजेपी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। खराब मौसम के बायस वज़ीर दिफा ने श्रीनगर से द्रास का सफ़र सड़क के रास्ते से किया। वज़ीर दिफा कल मुनाकिद होने वाली विजय दिवस की बड़ी तकरीब में शिरकत करेंगे। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले नौजवानों ने साबित कर दिया कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है और नई नस्ल मजहबी रवादारी पर पुख्ता यकीन रखती है। इन ख्यालात का इजहार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। महबूबा मुफ्ती ने सीजेपी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ीर तालीम के मुस्तफ़ी होने के बाद अब मरकजी हुकूमत को तुलबा के दीगर मुतालिबात मानने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ ये जवानों की, बच्चों की, जो बच्चियाँ पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसे से भूखे प्यासे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर, वो जंतर मंतर से बाहर भी तकरीबन हर स्टेट से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी और कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल गांधीयन स्टाइल में। तो आज जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया, ये उनकी कामयाबी है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है इन यूथ जो थे वहां पर, इन्होंने जो इंडिया का, जो गांधी का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो डिविसिव पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है।
यहाँ तक कि हम कश्मीरी जिनको ब्रांड किया जाता है सेपरेटिस्ट हैं जी, एंटी नेशनल है, हमको भी उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा इस्तेकबाल किया, हमारी बात। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एहतजाज करने वाले तलबा की फतह से करार देते हुए मुतालबा किया कि तलबा के बाकी तमाम मुतालिबात भी फौरी तौर पर पूरे किए जाएं। दूसरी जानिब PDP ने इस इक़दाम को खुशाइंद कदम करार दिया, लेकिन साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला बहुत ताख़ीर से लिया गया है। स्टूडेंट्स की बात सुनी गई है, जिस तरह कहते हैं टू लिटिल टू लेट, वो हुआ है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि इस मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात, उनका जो आक्रोश है, उनकी जो बात है वो मानी गई। मैं ये श्रेय उन सब स्टूडेंट्स को दूंगा जो इस मुल्क के अलग अलग कोनों से आकर, चाहे जंतर मंतर पे अलग अलग शहरों में बैठे और इस चीज़ की डिमांड की, और उनके बाकी जो डिमांड्स हैं, मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी वो बात सुनी जाए। और ये श्रेय उन सब को जाता है जिन लोगों ने कुर्बानी दी ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि जो हमारे स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द उस पर नजरसानी करके उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, एक सच जो बहुत पहले सुनना चाहे था वज़ीर आज़म मोदी को और गृह मंत्री को, उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई और जिस अंदाज से बच्चों को इतना बड़ा एहतजाज करना पड़ा, एक बड़ा कंसर्न था जिसमें पेपर लीक जब बच्चे का ये खबर बच्चे तक पहुंचती है, वो अपनी प्रिपरेशंस जो है वो शायद खाते में ही नहीं आती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों को अफसोसनाक और बिला जवाज करार दिया है। श्रीनगर में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इंटेलिजेंस के बुलंद बांगो दावे नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोग तकालीफ उठा रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर जाने वाले मुकामी रहनुमाओं का हवाला देते हुए कहा कि वहां जाने के बजाय उन्हें जारी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। बहुत ही अफसोसनाक है, पिछले 4 दिन से कह रहे हैं, ये गलत बात है। एक सजा दी जा रही है ना सभी लोगों को। मैं तो मानता हूं जो ये कह रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ना कहीं अभी भी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो ही रहे हैं। साबिक वजीर GM सरवरी ने कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा राहुल गांधी इंसाफ के लिए बहादुरी से लड़ने वाले तलबा और मुल्क के जमहूरी इक़्तिदार के लिए एक बड़ी फतह है। उन्होंने कहा कि जब तलबा नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुत्तहिद होते हैं और जमहूरी इदारे एहतसाब के ज़रिए रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं। GM सरवरी ने तलबा और नौजवानों को उनके अज़्म और इस्तकामत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनके पुरअमन जद्दोजहद ने साबित कर दिया कि अवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजर्वेशन दिया है, ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उन युवाओं की, स्टूडेंट्स की जीत है जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, जदोजहद की। जो जदोजहद पूरे मुल्क में हुई, खास करके जंतर मंतर में, और जो रवैया गवर्नमेंट ने इख्तियार किया, डंडे बरसाए, टायर गैस बरसाए, जख्मी बच्चों को किया। जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज की हिमायत और यकजहती का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने निज़ाम तालीम में इस्लाहात का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोका जब उन्होंने एक मार्च निकालने की कोशिश की। अगर हम इस वक्त इस तानाशाही और इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ न बोलें, आने वाला कल हमारे बच्चों का बहुत ही ज्यादा डर हमें नजर आ रहा है। हम अपने तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप उठिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, आप देखिए इन लोगों के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये एक गलत नोशन भरा गया है दिमागों में लोगों के कि ये जो बड़ी पार्टी है इसके साथ हम नहीं लड़ सकते हैं। हम जब करने पे आएंगे तो हम इनकी सत्ता को बिल्कुल उलटफेर करके रखेंगे। जिला कुपवाड़ा के सरहदी और दुरफ्तादा केरन ब्लॉक ने नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल करके एक अहम संग मील अबूर किया है। ये कामयाबी इलाके में तेज रफ्तार तरक्की, मौसर हुक्मरानी और अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की अक्कासी है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह जिला इंतजामिया और मकामी अवाम के लिए फख्र और मुबारकबाद का लम्हा है।
हम सीधे बात करते हैं जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब से। ये नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसमें हमारा केरन ब्लॉक उसमें शामिल है। तो पिछले 3 साल उससे जितने भी पैरामीटर्स है उसमें हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड पैरामीटर है। जैसे कि वहाँ पे हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है, स्कूल में हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, पानी कैसे ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो पिछले 2-3 साल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट कोशिश की है कि वहाँ इन सारे पैरामीटर्स पे काम किया जाए और उसमें एक बेहतर। नेशनल हेल्थ मिशन यूटी लद्दाख के ज़ेर-ए-तमाम नेशनल ट्यूबरकुलोस प्रोग्राम के तहत ज़िला पुलिस लाइन कारगिल और फूड स्ट्रीट लाल चौक में AI से मुआवनत याफ्ता टेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान मजमूई तौर पर 217 अफराद की जांच की गई, जिनमें से 51 मुश्तबा मरीजों को मजीद तस्दीक यानी CBN AAT टेस्ट के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस लाइन में 117 पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग के साथ ख़वातीन की सेहत, ज़हनी सेहत और तंबाकू नोशी तर्क करने से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा JKS ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमों के ज़िला और सेक्टोरल अफसरान के साथ इजलास की सदारत की, जिसका मकसद आइंदा योम आज़ादी 2026 की तकरीबात के इंतज़ामात का जायज़ा लेना और उन पर तबादला ख्याल करना था। इजलास को बताया गया योम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब ज़िला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में मुनक़िद की जाएगी, जबकि मुकामी इंतज़ामिया पूरे ज़िले में सब डिवीज़न, ब्लॉक और तहसील की सतह पर तकरीबात का एहतमाम करेंगी। Because this is a national festival, national celebration, and everyone has to put his foot forward to make it a very successful program. With these words, I thank you everyone, and I expect everyone will work hard to make it a grand success. 6 रोज़ की मअतली के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा आज दोबारा जम्मू से बहाल कर दी गई। भगवती नगर यात्री निवास से 6000 से ज़ायद यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान बालतोल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। उधर मुसलसल 3 रोज़ की बंदिश के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। ताहम रामबन और बानिहाल सेक्टर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इंतजामिया ने मुसाफिरों से मोहतात रहने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की अपील की। जिला इंतजामिया पुंछ ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा की हिदायत पर अफवाम दोस्त इक़दामात का मुसलसल मुजाहिरा करते हुए सैलाब से मुतासरा खानदानों को उनकी दहलीज पर मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है। इस सिलसिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर प्रवीण अहमद खान और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट की ज़ेर निगरानी सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले पर मुश्तमिल टीमों ने मुतासरा शहरियों का मुआयना किया। OPD और पेशेंटों को अच्छी तरह चेक किया डॉक्टर साहब ने भी, और जहां से मतलब हम बात करते हैं 18 जुलाई से जो क्लोड बरस्ट हुआ था, तो तब से मेडिकल के स्टाफ शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। ये एक कैंप जो है आज दरा सांवला में लगाया गया था। डायरेक्शन जो थी वो CMO साहब की थी और सुपरविजन BMO साहब की। इसमें कमाल का ये था कि 3 जगह जो है हमारी लगातार कंटिन्यूटी महाड़ी मड़ोक और मुड़ा और दरा। डोडा के डिप्टी कमिश्नर कृष्णलाल ने कहा कि मुसलसल बारिश से डोडा जिले में नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइडिंग और मूसलाधार बारिश की वजह से 56 राब्ता सड़कें बंद हो गई है। पानी की फराहमी की पाइपलाइनों और बिजली के बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई इलाकों में ज़रूरी खदमात मुतासर हुई हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि दरियाए चुनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिला इंतजामिया ने पहले ही दरिया के किनारों पर रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अब तक जिले में बारिशों से मुतल्लिक लैंडस्लाइडिंग से 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 6 दीगर जख्मी हो चुके हैं। डोडा में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से हमारे जो नदी नाले हैं और इवन चिनाब रिवर में पानी का स्तर बढ़ा है, तो हमने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और बाहर। नौशहरा और गिरदोनवा में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। मार्केटों में
पहले के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम हुजूम नजर आ रहा है, जिससे मुकामी ताजिरों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से अक्सर लोग घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई है और कई मुकामात पर पानी भर गया है। दरअसल पहाड़ी इलाकों से आने वाले नदी नालों में पानी बह रहा है, जिससे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक ब्रॉडकास्टर और मारूफ नातगो शायर गुलाम हसन गमगीन के साथ बादशाही बाग श्रीनगर में कवि सिंधी के उन्वान से एक खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर नासिर मिर्जा ने की, जबकि गुलाम हसन गमगीन, सैयद बशीर कौसर, अब्दुल रहमान बट और साहित्य अकेडमी कश्मीर के मुशावरती बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शादिर रमजान ने भी तकरीब में शिरकत की। आज जो ये मजलिस यहाँ पे हुई शहनशीन हॉल में नायकपुरा पातशाह बाग में, ये साहित्य अकेडमी की तरफ से इसका इनेकाद किया गया। दरअसल ये कवि संधि की मजलिस थे, जिसमें आप किसी अच्छे शायर को या जो साहित्य को लगे कि ये बेहतर शायर है, उनको। जिला रामबन की तहसील गोल के मदरसा दारुल उलूम इसरारिया में 5 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद की गई। तकरीब में शाही इमाम पंजाब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि जम्मू कश्मीर के मुमताज़ उलमाए किराम और अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। दारुल उलूम इसरारिया के सालाना जलसे में यहाँ आए हुए हैं और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जहाँ ये मदरसा बड़ी मुद्दत से बच्चों को तालीम के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ करवा रहा है, वहीं एक सख्त मौसम के दरमियान भी इस इलाके के मुसलमानों का इनसे मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा मजबूत है और लोग नबी अलैहिस्सलाम। नाला सुखनाग में आने वाले शदीद सैलाब के बाद नाले में बड़ी मिकदार में पत्थर, मलबा और दीगर मवाद जमा हो गया है, जिसकी वजह से पानी के बहाव के लिए दस्तयाब जगह नुमाया तौर पर कम हो गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि नाले में मौजूद बड़े बड़े पत्थर पानी की रवानी में रुकावट बन रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में दोबारा सैलाब आने का खतरा बढ़ गया है। इलाके के मकीनों ने मुतालबा किया कि मुतल्लका सरकारी महकमे फौरी तौर पर नाला सुखनाग की ड्रेनिंग का अमल शुरू करें और कानूनी व तकनीकी ज़ाब्तों के मुताबिक नाले से बड़े पत्थरों और जमाशुदा मलबे को हटाया जाए। जैसे कि आप सबको ये मालूम होगा कि पिछले कई दिनों से पानी का जो तेज बहाव या मुसलसल बारिशों की वजह से जो नाले सुखनाग में जो पानी की जो लेवल है वो ऊपर ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें हमारे बीरवा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कोलैप्स हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 से या 40 दुकानें जो है वो डैमेज हो चुकी है। हाल ही में होने वाली शदीद बारिश और अचानक आने वाले सैलाब ने टनमर्ग के इलाके पंजूरा खंदामा में ज़री अराजी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। जरखेज खेतों के बड़े हिस्से बह गए और नाले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसके नतीजे में मुकामी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। मुतासरा इलाके में खतरा नंबर 1203, 1237, 1239 और 1240 और इससे मुल्हिका कई दिगर अराजी के टुकड़े शामिल हैं। एग्रीकल्चर लैंड ये पंजूरा तो कांदून लिंक रोड करान पे जमीन तकरीबन जमीन कनाल 1.5 अत घर बचान अत जमीन पे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM नूराबाद बशीरुल हसन ने मुसलसल बारिश के बायस लेसू, गुडर, डीएचपुर और निहामा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 12 से जायद खानाबदोश खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया कुलगाम डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम की हिदायत पर तमाम महकमों को अलर्ट रखते हुए मुतासरीन तक बरवक्त इमदाद पहुंचाने का काम जारी है। पता है पिछले एक हफ्ते से जो है बिल्कुल बारिशें हो रही है, इसमें पिछले एक हफ्ते से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी टोज पे है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। कल आपने देखा कल DC साहब भी यहाँ लाइसू एरिया में आए थे, तो उसके साथ साथ हमारे जितने भी तहसीलदार साहिबान हैं, नाइब साहिबान हैं, बाकी जो टीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एसेंशियल सर्विस के, वो भी लगे हुए हैं। तो आज हम यहाँ एक तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा जाथेली डोडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब डोडा से जाथेली गांव की तरफ जा रहा एक टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया।
यहाँ टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था। इनमें से 7 लोगों को इन्होंने मेडिकल कॉलेज लाया था, जिनमें से 2 ब्रॉड डेड थे और 5 इंजूरीड थे। इसमें एक क्रिटिकली इंजूरीड शिव कुमार, इसको पॉलीट्रामा था, इंटूबेट किया हमने और उसको मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफ़र किया। एक बच्चा भी 2 साल का, वो भी इंजूरीड है, उसको भी पॉलीट्रामा है, उसको इसके बाद हम स्टेबलाइज करके रेफ़र करेंगे मेडिकल कॉलेज। जठेली में हुआ है। इनमें से एक जो है वो क्रिटिकली इंजूरीड थे, शिव कुमार, उसको हमने रेफ़र किया मेडिकल कॉलेज जम्मू। बाकी 3 लोग स्टेबल हैं। एक बच्चा है, उसका पॉलीट्रामा है, उसको भी हम मेडिकल कॉलेज जम्मू। द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीबात का आज से बाकायदा आगाज हो गया। मुल्क भर से साबिका फौजी, शहदा का अहल खाना और बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ मेहमान द्रास पहुंच चुके हैं। इस मौके पर कई जज्बाती और यादगार मनासिर देखने में आए। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और GOCNC नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी यहाँ पहुंचे हैं। इस तकरीब के दौरान कारगिल जंग के दौरान हुए शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब में शिरकत के लिए आज द्रास पहुंचे और कल वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। क्रिटिकली इंजूरीड शिव कुमार, इसको पॉलीट्रामा था, इंटूबेट किया हमने। के बाद आज सुबह 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीबात का आगाज लम्हा व्यू पॉइंट से हुआ, जहां से कारगिल जंग के तारीखी महाज सोलोंग, टाइगर हिल, गन हिल और वादी मुश्कू वाज़े तौर पर दिखाई दिए हैं। इन बुलंद चोटियों ने 1999 की कारगिल जंग में भारतीय अफवाज के बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तान रकम की थी। इसके बाद द्रास के विश्वनाथन स्टेडियम में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि फौजी मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी शानदार महारत का मुजाहिरा करते हुए हाजरीन से भरपूर दाद वसूल की। हम 27वें कारगिल विजय दिवस को महसूस करने के लिए यहाँ पे आए हो। यहाँ पे अपने भारतीय फौज जिनकी तरफ से ये 27वां कारगिल विजय दिवस दिन मनाया जा रहा है, वो बहुत उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, वो देख रहे हैं। और 27 दिन कारगिल दिवस पे हम खास जो शहीद हुए जवान हैं अपने भारतीय फौज के, उनको नमन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमें तो महसूस अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा, शरीर भी दुख रहा कि कैसे भागे होंगे हमारे आदमी वहाँ पहाड़ियों पर, कैसे गए होंगे, कैसे भागे होंगे, कैसे उन्होंने अपने साथियों को बचाया होगा, कैसे वो अपने को अपनी कुर्बानी दी होगी। यही है, हमें दुख भी हो रहा, खुशी भी हो रही कि चलो जाना तो एक दिन सभी ने है, जाना तो है ही, पर यह है कि कोई पहले चले गया, कोई बाद में जाएंगे। ये है हमें। इस लंबे सफर में आपने बच्चों को किस तरह पाला? बच्चों को तो अब उन्हीं को उसी को पता होगा कैसे हमने बच्चों को पाला, कैसे हमने झेला। उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी, हमने घर में लड़ाई लड़ी परिवारों के साथ, तब जाके हमने बच्चों को काबिल बढ़ा सके। 27 साल जो नायक बलदेव सिंह जो कारगिल शहीद हो गए सी, साडे बड़े भाई सी, जो अज 27 साल हो गए। उसकी याद नूं ताज़ा रखने लई इन्हां ने आर्मी ने प्रोग्राम बनाया सी, तो बहुत श्रद्धांजलि देने ਲਈ बहुत ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ क्योंकि उसनूं याद किया है, सानू भी बुलाया है, साडे भी यादगार ताज़ किया है। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम उसकी याद महसूस करते हैं, श्रद्धांजलि देने ਲਈ उसको याद महसूस करते हैं, जो कि याद मई से मैंने कन्याकुमारी से अपना ये चैलेंज शुरू किया था, कन्याकुमारी से काराकोरम में, जिसका डिस्टेंस 5000 किलोमीटर है, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये मेरा 6th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और हम ये जो रन है अपने भारतीय सेना को डेडिकेट कर रहे हैं, और आज इस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो रन है काराकोरम पास पे कंक्लूड होने वाला है। हमारी यहाँ के नए इन जवानों के लिए, उन जवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे लिए, हम सब के लिए, हम चाहे किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, हमारे लिए वतन से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। वतन ही हमारा सबसे बड़ा ईमान है, और देश को सर्व करने के लिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में भर्ती हो। एक अच्छे नागरिक बन के भी आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, दूसरों की मदद करके, सड़क पे कचरा ना फैलाएं, सबकी मदद करें और एक अच्छे नागरिक बने। मैं बस यही कहना चाहूँगी। हम इधर आए, हमको नहीं लगा था कि इतना हमको इतना प्राउड फील हो रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये जो अभी इधर का जो माहौल है,
बहुत अच्छा हुआ है। और ये तैयारी चालू है ना, ये जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए जो तैयारी चालू है, हमारे यहाँ के भी जो हमारे भाईजान शहीद हुए थे उनके लिए हमें फक्र है कि हम इंडिया के, भारत के, और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इस तकरीब में फौजी और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान, शहदा के अहले खाना, मीडिया नुमाइंदगान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकान वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को पुरज़्म अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखने के अज़्म का इजहार किया। कारगिल से मुनसिफ टीवी के लिए गुलाम नबी ज़िया की खुसूसी रिपोर्ट।